आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दुनिया के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों को समझने वाले हैं, एजाइल और वाटरफॉल। अब ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये वो दो अलग अलग नजरिए हैं जिनसे हमारे आसपास की दुनिया, हमारा हर प्रोजेक्ट बनता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये दोनों असल में हैं क्या और कैसे काम करते हैं। अच्छा, जरा सोच कर देखिए, एक बहुत बड़ा मजबूत पुल बनाना है तो उसकी शुरुआत कैसे होगी? भाई जाहिर है, हर एक पेज, हर एक खंबे का पूरा हिसाब, पूरा ब्लूप्रिंट पहले से तैयार करना होगा, है ना? सब कुछ एकदम पक्का। और अब सोचिए एक नए फूड डिलीवरी ऐप के बारे में। क्या उसे बनाने का तरीका भी ठीक वैसा ही होगा जैसा पुल बनाने का था? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, सारा खेल यहीं पर है। एक पुल और एक ऐप को बनाने के लिए दो पूरी तरह से अलग अलग प्लेबुक्स, मतलब नियम किताबें इस्तेमाल होती हैं। तो आइए पहली किताब के पन्ने पलटते हैं। इसे कहते हैं वाटरफॉल मॉडल। ये प्रोजेक्ट बनाने का वो पारंपरिक, वो आजमाया हुआ तरीका है जिसमें हर चीज, मेरा मतलब हर चीज, पूरी तरह से प्लान की हुई और व्यवस्थित होती है। इसके नाम में ही इसका राज छुपा है। वाटरफॉल यानी झरना। जैसे झरने का पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर एक ही दिशा में बहता है, वैसे ही इस मॉडल में काम एक एक करके आगे बढ़ता है। और एक बार एक स्टेप पूरा हो गया तो बस हो गया, वापस ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसका रास्ता एकदम सीधा है, एक सीधी सड़क की तरह। सबसे पहले सारी जरूरतें समझी और तय की जाती हैं। फिर उस आधार पर एक पक्का डिजाइन बनता है। फिर उस डिजाइन पर काम होता है, मतलब निर्माण। उसके बाद होती है टेस्टिंग और आखिर में प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया जाता है। एक सीधी रेखा जिसमें पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये मॉडल सबसे अच्छा काम कहाँ करता है? उन जगहों पर जहाँ लक्ष्य शुरू से ही एकदम साफ हो और बदलने वाला ना हो, जैसे कि पुल या हाईवे बनाना। अब आप बीच में डिज़ाइन तो नहीं बदल सकते हैं ना? या फिर दवाइयाँ बनाना, जहाँ हर स्टेप को बहुत ही कड़े नियमों के साथ पूरा करना ज़रूरी होता है। चलिए, अब दूसरी नियम किताब पर आते हैं। ये है एजाइल, और ये वाटरफॉल से बिल्कुल अलग है। ये नया है, ये तेज है, और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव से डरता नहीं बल्कि उसे अपनाता है। देखिए, एजाइल एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि छोटे छोटे चक्रों में, साइकिल्स में काम करता है। इन साइकिल्स को कहते हैं स्प्रिंट्स, जो आमतौर पर 1 से 4 हफ्तों के होते हैं। और हर स्प्रिंट के आखिर में प्रोडक्ट का एक छोटा लेकिन काम करने वाला हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है। और ये चक्र, ये बस घूमता रहता है लगातार। पहले स्प्रिंट की योजना बनाओ, फिर एक नया फीचर बनाओ, उसे टेस्ट करो और लोगों से फीडबैक लो। उस फीडबैक से सीखो, सुधार करो और फिर से यही साइकिल दोहराओ। ये सीखने और बेहतर होने का एक कभी ना खत्म होने वाला लूप है। तो ये तरीका कहाँ फिट बैठता है? ये वहाँ कमाल करता है जहाँ शुरू में ठीक ठीक पता नहीं होता कि आखिर में बनाना क्या है, जहाँ मंजिल से ज़्यादा सफ़र ज़रूरी है। जैसे कोई मोबाइल ऐप जो यूज़र्स के फीडबैक के हिसाब से लगातार बदलता और बेहतर होता रहता है, या कोई डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन जहाँ आप तेज़ी से टेस्ट करके पता लगाते हैं कि क्या चीज़ काम कर रही है और क्या नहीं। तो अब वक्त आ गया है इन दोनों दिग्गजों को आमने सामने खड़ा करने का। चलिए देखते हैं कि वाटरफॉल और एजाइल में असल में फ़र्क क्या है। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वाटरफॉल, जिसमें लचीलापन बहुत कम है। मतलब एक बार प्लान बन गया तो बस बन गया, बदलाव करना बहुत मुश्किल और महंगा पड़ता है। दूसरी तरफ है एजाइल, जो बनाए ही बदलावों को अपनाने के लिए है। वाटरफॉल में फीडबैक मिलता है एकदम आखिर में, जब शायद सुधार करने के लिए बहुत देर हो चुकी हो। वहीं एजाइल में हर छोटे कदम के बाद, हर स्प्रिंट के बाद फीडबैक मिलता है, जिससे सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो इस पूरे मुकाबले को देखने के बाद सवाल उठता है कि विजेता कौन है, वाटरफॉल या एजाइल? लेकिन रुकिए, क्या यह सही सवाल भी है? मन में तो यही सवाल आता है ना, कि आखिर इन दोनों में से बेहतर कौन है? हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? क्योंकि असल में ये सवाल ही गलत है। सच तो ये है कि इनमें से कोई एक बेहतर है ही नहीं। इस बात को ऐसे समझिए, ये सबसे जरूरी चीज है। वाटरफॉल तब काम आता है जब समस्या और उसका हल दोनों पता हो। इसका काम है चीज को सही तरीके से बनाना। वहीं दूसरी ओर एजाइल तब काम आता है जब समस्या तो है, पर उसका सबसे अच्छा हल क्या है ये खोजना पड़ता है। इसका काम है सही चीज बनाना। और ये एक लाइन ना पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से बयां कर देती है। वाटरफॉल के पास सफर शुरू करने से पहले ही एक पूरा पक्का नक्शा होता है, जबकि
एजाइल तो सफर पे निकलता है और रास्ते में इलाके को खोजते खोजते अपना नक्शा खुद बनाता है। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल। जिस दुनिया में बदलाव ही एक अकेली स्थिर चीज है, जहां हर रोज कुछ नया हो रहा है, वहां भविष्य का निर्माण किस नियम किताब से होगा? उस किताब से जिसके पास पहले से एक तयशुदा नक्शा है, या उस किताब से जो हर मोड़ पर खुद को ढालना और अपना रास्ता बनाना सिखाती है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब ही हमारे आने वाले कल की कहानी लिखेगा।